जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के, जी हां मेरे दोस्तों, क्लास 10th के साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस चैप्टर का? मैं चैप्टर बता दूं कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर का क्या करूंगा आज, मोस्ट बीबीआई इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको कराने वाला हूं। कितने फायदे में समझ रहे हो आप? बहुत ही फायदे में हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहें, एक क्वेश्चन को मिस ना करें। जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो, धड़ाक से जाके कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें कि सर मुझे ये डाउट है। आपके डाउट उसी समय सॉल्यूशन कर दी जाएगी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बोलता हूं इंट्रोडक्शन में। अब सीधा हम लोग क्या देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले एक ही चीज बोलूंगा कि हम लोग का वेबसाइट में अभी तक नहीं आया है, तो वेबसाइट में एक बार आके विजिट कीजिए। और इस वेबसाइट पे ही आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक मिलेगा। मतलब ये जो पीडीएफ सीक्वेंस जो देख रहे हो आप, एक मिनट में आपको खाली दिखा देता हूं। देखिए, ये पीडीएफ जो सीक्वेंस बना हुआ है, अरे यार ओके, हाँ देखिए, ये पीडीएफ जो सीक्वेंस बना हुआ है ये कहाँ पर है, आपका हमारे वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, बाकी कहीं पर नहीं मिलेगा। हम लोग पहले देते थे किसका, गूगल ड्राइव का लिंक देते थे, बट अभी हम लोग उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगा कि बनाओ फिर डालो, बहुत ज्यादा एक ही बार इसी में टाइप कर देते हैं ताकि आने वाला जनरेशन को भी काम दे। और वो पीडीएफ होता है कि भुला जाता है, ये भुलाएगा तो नहीं, क्योंकि हम लोग का पर्सनल वेबसाइट बना दिया है। तो वेबसाइट का लिंक ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना, वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखिए, उससे क्या होगा, कोई भी न्यूज आता है तो सबसे पहले वहां पर अपडेट कर दिया जाता है। तो इतना कुछ तो मैंने आपको बता दिया। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे तो क्या करके रखे हो आप, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए प्रीतम एकेडमी 2 को, ताकि कोई भी न्यूज हो, कोई भी कंटेंट वाला वीडियो, कोई भी किसी प्रकार का भी रिलेटेड वीडियो हो, आपको फटाक से देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, देखिए इस जगह जो ये येलो किया हुआ वही आपका आंसर है। ठीक है, एकदम 100% सही आंसर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कितना नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दृष्टि दोष होता है। मतलब जो नेत्र, जो हम लोग नेत्र का एक पता है ना, नेत्र में हम लोग का ये दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो बहुत सारे दृष्टि दोष है। उससे हम लोग क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी अधिक हो जाने पर, नेत्र का जो फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। नेत्र का जो फोकस दूरी यदि दूर हो जाए तो दूर दृष्टि दोष का हम लोग क्या करते हैं, सामना करना पड़ता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है पता है, दूर दृष्टि दोष में आपका नजदीक के वस्तु को नहीं देखते हैं। मतलब यहाँ पर जो लिखा रहेगा, यदि दूर लिखा हुआ तो नजदीक के वस्तु को आप नहीं देख पाओगे, नजदीक के वस्तु को क्या करोगे, नहीं देख पाओगे। और यदि लिखा रहेगा कि निकट दृष्टि दोष, तो आप सामने के वस्तु को नहीं, दूर के वस्तु को नहीं देख पाओगे, निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। समझ रहे हो, जो ऑप्शन मतलब जो आपका लिखा रहेगा, जो दोष रहेगा, जैसे दूर दृष्टि, तो दूर सुन के आपको लगेगा कि दूर का नहीं दिख पाएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप सामने का नहीं देख पाओगे। और यदि आपका रहेगा जरा क्या बोल सकता हूं, निकट दृष्टि दोष, तो आपका निकट का वस्तु नहीं, सामने का वस्तु नहीं, बल्कि दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। समझ रहे हो ना, इस प्रकार से यहाँ पर खेला होता है। क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स क्या करती है, कभी भी सीधा चीज नहीं देती है, हमेशा घुमा के ही देती है। समझ गए, तो यहां पर समझ गए, इसलिए क्या कीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर, तारा का जो टिमटिमाता है, आप जब रात को जब देखोगे तारा को, तो तारा फील होता है कि लाइट आ रहा है फिर जा रहा है, एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है। बहुत सारा को नहीं लगता है, बहुत सारा एक जैसा व्हाइट जल के रहता है, लेकिन बहुत सारा होता है कि आपका एक जैसा रुका हुआ नहीं रहता है, थोड़ा ब्लिंक टाइप का करता है। ठीक है, झुक टाइप का करता है। तो वो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहे हो आप, वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कहां पर होता है, तो वो क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। मतलब आपका जो नेत्र है वो किस तरह काम करता है, लेंस की तरह, दर्पण की तरह काम करता है, मैं बोल सकता हूं। ठीक है, आपका जो नेत्र में कोई, कभी भी आप किसी को देख रहे हो और किसी बगल वालों को आप खड़ा कर दो, बोलो कि मेरा नेत्र में देखो, तो आपका राइट का चीज लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का चीज राइट दिखेगा, मतलब उल्टा दिखता है, और आपका प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है। आप यदि सीधा खड़े हो तो उसमें आपका मुंडी आपका
आंख के नीचे दिखेगा, ऊपर नहीं, समझे, उल्टा दिखता है। और क्या होता है, छोटा दिखेगा। आपके आंख में जितना बड़ा ये साइज है उतना दिखेगा ना, तो आपको छोटा भी दिखेगा, समझ गए। तो क्या होगा इसका आंसर कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा एवं छोटा, ठीक है। वास्तविक होगा, मतलब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और सीधा भी होगा, सॉरी छोटा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कितना नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो नेत्र निकट स्थित होती है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता उसे क्या कहता है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया, फटाक से कमेंट सेक्शन में जाके छाप दीजिएगा। मेरे बात को यदि समझ गए तो एकदम 100% जवाब दे पाओगे, क्योंकि इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि यदि आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि निकट की वस्तु को, तो आप एकदम फट से माइंड में सोचिएगा कि निकट के वस्तु को जब पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, निकट के वस्तु को, तो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। उसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। और आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, दूरदृष्टि दोष सही आंसर है। यदि बोल देगा कि दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो क्या बोलोगे, निकट दृष्टि दोष। आपका निकट जो निकट दृष्टि, सुन के लगेगा कि निकट के वस्तु को नहीं देख पाएगा, बट ऐसा नहीं, ये उल्टा होता है। यदि दूर के वस्तु को बोला गया तो सामने का नहीं देख पाओगे, सामने के वस्तु को बोला तो दूर का नहीं देख पाओगे, इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म पता है कैसा होता है, इस प्रकार से, ठीक है। जब कोई लाइट ऐसा आता है तो यहाँ पर क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। कितना रंगों में, 7 रंग। यहीं से मतलब बोल सकता हूँ कि इंद्रधनुष देखे हो ना आप, इंद्रधनुष इसी कारण से होता है, प्रिज्म टाइप का, ठीक है। पानी का छोटा छोटा जो बूंद होता है वो प्रिज्म की तरह भांति काम करता है और आपका क्या बना देता है, इंद्रधनुष निर्माण करता है, समझ गए, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित हो जाता है। वह कौन सा रंग है, तो बैगनी जो रंग है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है। अब बोलेगा कौन सा रंग सबसे ज्यादा दिखता है हम लोग को, प्रिज्म से जब गुजरता है तो सबसे पहले नेत्र में कौन सा रंग पड़ता है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन पे कि श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक हमको कौन सा आंख में दिखता है, आंख में सबसे पहले किस रंग को पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल। आपको ऑप्शन नंबर ए, तब उस टाइम पे उस कंडीशन पे लाल आंसर सही होगा। इस पे क्वेश्चन भी है क्लास 10th वालों के लिए, मैं बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आपका जो परीक्षा से आने वाला है, हम लोग कराएंगे जरूर, टेंशन मत लीजिए कि सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, आकाश में बादल कैसे बनते हैं, तारा में क्यों टिमटिमाता है। उसके बाद है कि किसी भी अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को, मतलब पृथ्वी से बाहर, उसको पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड काला क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर का पूछता है आपका, और आपको एकदम पूरा परफेक्ट तरीके से सिखाया जाएगा। तो प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करके रखें, कभी भी वीडियो आ सकता है, ठीक है। देख लीजिए, एंजॉय कीजिएगा, एकदम आपका एकदम हैप्पी हो जाओगे कि इतना मस्त शॉर्ट में बता दिए इतना चीज को। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा ताकि आप भूलोगे नहीं, ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, इस प्रकार से बताया जाएगा, ठीक है। नोट्स बन के रेडी है, सिर्फ वीडियो लेना है, बस वीडियो आपका कुछ ही दिन में आ जाएगा। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीतम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को तो 100% प्रेस करके रखना, ताकि कभी भी जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर पता चल गया। 6ठा नंबर का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 बैगनी, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं, आंख के गुण को, जो मतलब साफ साफ जो किसको, दूर या निकट की वस्तु को, किसी भी वस्तु को आप सामने से या दूर से कहीं से भी देख रहे हो, साफ साफ देख पा रहे हो, उस गुण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, तो समंजन क्षमता एक टॉपिक है आपका बुक में, ठीक है। आप उसको पढ़ लीजिए, एकदम आपको समंजन क्षमता समझ आ जाएगी, ठीक है। सब चीज मैं नहीं बताता हूँ, मुझे आती तो सब है, मैं बता भी सकता हूँ, बट यदि सब मैं ही बता दूं तो आप क्या करोगे। बुक रीडिंग करना मस्ट है, आपको बुक रीडिंग करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, क्लास 11th को तो हमेशा ही बोलता हूँ, क्योंकि क्लास 11th का ज्यादा वीडियो लेता हूँ, इसीलिए। क्लास 10th का अभी फिर पंकज सर और सूरज सर बिजी है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ साइंस का। लेकिन आपका 10th क्लास का साइंस जो लेते हैं वो कौन लेते हैं, सूरज सर लेते हैं, ठीक है। तो आज वो बिजी है, इसीलिए मैं ये वीडियो ले रहा हूँ, ठीक है। तो समंजन क्षमता आप टॉपिक जो आपका बुक में है, जाके आप उसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, 100% है, क्लियर हो जाएगी। नहीं होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 7वां नंबर तो मैंने बता दिया, अब 8वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है,
तो बाइफोकसीय लेंस यानी उत्तल अवतल दोनों जो काम करता है, उत्तल भी काम करेगा, अवतल लेंस भी काम करेगा, दोनों तरह का, उसको बोलते हैं बाइफोकसीय लेंस। ठीक है, बाइफोकस लेंस। ठीक है, ये सेंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। जब एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु कितनी होती है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को उल्टा तरफ पढ़ दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कि कोई स्वस्थ व्यक्ति, जैसे आप ही हो, ठीक है, हम हो गए स्वस्थ व्यक्ति, जिसको आंख से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो व्यक्ति किसी भी निकट वस्तु को कितनी दूरी में देख सकता है, मतलब उसका निकट वस्तु को कितना निकट करेगा कि वो स्पष्ट रूप से देख पाएगा। ठीक है, तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, आपका सेंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आया, क्यों भी आया पता है, मैं बता देता हूँ। क्लास 10th का जो इस बार एग्जाम हुआ था, 2022 में, ये क्वेश्चन देखा गया था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं करा दूंगा। क्लास 10th का इस बार जो आया हुआ ये था, जो एग्जाम हो गया, उसका मैं सैंपल पेपर मेरे पास है। ठीक है, उसका मैं भी वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो इसका सेंसर क्या होगा, एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मानव के लिए दूर बिंदु कितनी होती है, तो इसका सेंसर क्या हो गया, अनंत। आप दूर अनंत तक देख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है आपका, जितना दूर आपका आंख कैप्चर करता है। आपको एक एवरेस्ट पे चढ़ा दिया गया, आप दूर से देखोगे तो स्पष्ट रूप से बादल उदल कुछ ना हो, तो आप एकदम बहुत अनंत तक देख सकते हो, जहां तक वो आपका नजर जा सके वहां तक आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लर हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे। अलग अलग दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। सिलियरी पेशियों द्वारा। इसका नाम दूसरा भी है, हमको जहां तक पता है, सिलियरी पेशी इसका दूसरा नाम है। आंख का डायग्राम आप देख लीजिएगा, आपको पूछ सकता है 5 नंबर के लिए परीक्षा में। ठीक है, तीन क्वेश्चन पूछते हैं, 5 क्वेश्चन टोटल रहेगा, उसमें से आपको 3 का जवाब देना पड़ेगा, याद है। ठीक है, तो 3 का जवाब, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 3 को। ठीक है, तो 3 को आपको जवाब देना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, 3 का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें से एक डायग्राम भी दे सकता है, वो किसी का भी हो सकता है, बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, कहीं से भी एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मुझे मेन बोलने का फोकस मेरा क्या था कि आपका मानव नेत्र का एक देखिएगा बुक में पिक्चर है, उस पर जाके आप देखोगे ना, 11वां नंबर चैप्टर है आपका, 11th चैप्टर साइंस का, खोलोगे तो आपको मिलेगा ये कि मानव नेत्र का एक ये चित्र है, उस पर देखिएगा कि आंख के साइड में ऐसे इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से, और इस यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, ये दोनों को देखिए, 1 मिनट कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अनुभव हो। देखिए ये वाला जो दिख रहा है, ये दोनों पेशी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पेशी को देख लीजिएगा, ये दोनों पेशी का दूसरा नाम भी है। ठीक है, वहां पर लिखा होगा, यहाँ पर दूसरा नाम दिया हुआ है, मतलब है तो वही चीज बट नाम दूसरा है, तो दोनों देख लीजिएगा। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर है तो स्पष्ट नहीं देख पाता, नहीं देख पाता है, ये याद रखिए, देख पाएगा लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाएगा, जितना सामने होगा उतना देख पाएगा। आपको आपका बुक 10 क्लास का जो बुक है, अभी मैं कितना आपके घर से बहुत दूर रख दूंगा, बहुत दूर। ठीक है, आप बोलेंगे बोलो उस पर क्या लिखा है, देख पाओगे, आप देख पाओगे कि बुक है, लेकिन क्या लिखा है उसमें वो नहीं देख पाओगे, क्योंकि स्पष्ट नहीं देख पाओगे। ठीक है, वही प्रकार बोला है कि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, यह व्यक्ति नेत्र के किस रोग से ग्रसित है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, मैंने क्या बोला, दूर के वस्तु को जो नहीं देख पाता उसको क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और जो सामने का वस्तु को नहीं देख पाएगा वो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और दूर के वस्तु को जो नहीं देख पाएगा वो क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस नेत्र रोग से क्या लिखा है, ग्रसित व्यक्ति। ठीक है, किस नेत्र रोग से ग्रसित व्यक्ति। ठीक है, तो 1 मिनट में थोड़ा मिस्टेक हुई है पढ़ने में। ठीक है, तो 1 मिनट देख लीजिए, रुकिए 1 मिनट, मेरे आंख में कुछ घुस गया। हाँ, अब देखिए, किसी नेत्र रोग से ग्रसित व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर आप जो ए देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से इनमें से क्या उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर जो आप डी देख रहे हो वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आंसर हो जाएगा। इनमें सभी कौन कौन सा, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा क्या, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जिसको जरा दृष्टि दोष किसको बोलेंगे, जिसको दोनों दूर का भी वस्तु नहीं दिखता है और सामने का भी नहीं दिखता है। ठीक है, उस प्रकार पे क्या बाइफोकसियल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाइफोकसियल लेंस, उससे आपको दोनों दिखेगा, दूर का भी दिखेगा, सामने का भी दिखेगा। इस जिसको दोनों का प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। मंगल ग्रह पर खड़े अंतरिक्ष व्यक्ति को आकाश कैसा प्रतीत होता है। मैंने ये क्वेश्चन अभी बस बोला कि 5 नंबर में आपको पूछेगा, तो उसका आंसर क्या होगा, काला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा, काला। ठीक है, तो यही है कि आखिर क्यों क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि काला दिखता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपको इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपका सब्जेक्टिव में जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो पूछेगा कि मंगल ग्रह में खड़े, ऐसा नहीं पूछेगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत क्यों होता है। तो आप क्या बताओगे, आपको पता होगा तो ना बताओगे। तो बुक में ऐसा हालांकि दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग में दिया हुआ है, उस मेथड में पढ़ के जाओगे तो फिलहाल आपको मतलब वहां पर जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन हम लोग को प्रीतम एकेडमी एक सीक्वेंस से तैयार कर लिया है, पीडीएफ बन के रेडी है, बस खाली उसको क्या करना, वेबसाइट पे टाइप करना है और आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा रंग 7 रंग के मेल से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी है श्वेत प्रकाश, यानी व्हाइट रंग। व्हाइट जो है वो 7 रंग के मेल से बनता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं एक बार बताऊंगा, एक बार आपको क्या एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं नहीं दिखाऊंगा, सूरज सर को बोल के मैं करवा दूंगा। प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म में किस प्रकार से व्हाइट रंग डालते हैं तो 7 रंग में किस प्रकार से विभाजित होता है वो एकदम दिखाने बोलूंगा। ठीक है, आप लोग बने रहे, पक्का दिखाएंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस प्रकाश का किरण का, ठीक है, किस प्रकाश का किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस नहीं होगा, किस, हाँ ठीक है, किस प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, लाल से आंसर हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या टाइपिंग में, यहाँ पर पर जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस घटना पर आधारित है। ठीक है, तो इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, मैंने आपको बताया प्रकाश के जो वर्ण विक्षेपण है वो होगा। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब देखिए ये ऐसा प्रिज्म होता है, ये पानी जैसे पानी का एक बूंद है। ठीक है, ये प्रिज्म की भांति काम करता है इस प्रकार से। ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार से बनता है। ठीक है, जब एक श्वेत प्रकाश इस पे गया व्हाइट रंग, इसको 7 रंग में विभाजित कर दिया, 7 में विभाजित, आपको पता है इंद्रधनुष का रंग कितना होता है, 7 कलर होता है। तो बस सेम यही कंडीशन में होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी कोलाइडी विलयन के निलंबन होने से प्रकाश की प्रकीर्णन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो से आंसर हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है तो आप एक बार देख लीजिएगा। टिंडल प्रभाव किसने दिया, टिंडल प्रभाव का जो निर्माण है वो किसने किया, किसने खोज किया टिंडल प्रभाव का। ठीक है, सिद्धांत जो टिंडल प्रभाव को वो किसने दिया, एक्चुअल बोलने का ये मतलब है। जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में जाकर बता दें ताकि बहुत आदमी को पता चल जाए। ठीक है, और जिसको नहीं पता वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कितना नंबर, अब 20 नंबर क्वेश्चन पे। सामान्य नेत्र यानी सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है तो कितना होती है, सामान्य व्यक्ति की, मतलब नॉर्मल व्यक्ति की। तो क्या होगा, जिसका कोई रोग, आंख में रोग नहीं है तो उसका अनंत होगा, वो सब चीज देख सकता है, दूर में रखी वस्तु को भी देख सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर दूर दृष्टि दोष जो होता है या फिर निकट दृष्टि दोष जो होता है तो उस व्यक्ति को सामने का वस्तु नहीं दिखता है, किसी को दूर का वस्तु नहीं दिखता है, तो क्या वो आप कभी देख नहीं पाएगा, कुछ तो उसके लिए किया होगा ना। तो उसके लिए एक लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों लेंस है। तो किस व्यक्ति को कौन सा लेंस देना है ये तो जानना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो क्वेश्चन बनता है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का चश्मा का लेंस दिया जाता है। निकट दृष्टि यानी दूर का वस्तु वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, जो दूर का वस्तु नहीं देख पाएगा उसके लिए तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो उसका लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो से आंसर होगा अवतल लेंस। याद कर लीजिए एकदम 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कि दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है या कौन सा लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, अवतल लेंस। ठीक है, और बोलेगा दूर दृष्टि दोष के लिए तो आपका क्या आंसर होगा,
आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। निकट दृष्टि अवतल लेंस, दूर दृष्टि उत्तल लेंस। क्लियर। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगता है। देखिए अभी वो भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ठीक है, मैंने बता दिया अभी आपको। अब बात कर लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, अब बात करेंगे आपके 23 नंबर क्वेश्चन पे। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र किस लेंस की भांति काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। आपका कर्व किया हुआ है, ठीक है, बाहर तरफ फूला हुआ है, और फूला हुआ भाग क्या होता है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और यदि दर्पण पूछेगा जो फूला हुआ रहेगा तो वो उत्तल दर्पण है, और फूला हुआ लेंस पूछेगा तो वो क्या उत्तल लेंस है, ठीक है। समझिए बात को। अब बात करते हैं किस दोष से पीड़ित व्यक्ति किस दोष से पीड़ित व्यक्ति नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। क्रिस्टलीय लेंस धुंधला यानी अपारदर्शी हो जाता है। आंख में एक धुंधला टाइप का पड़ जाएगा और आप उसको क्या किसी वस्तु को एकदम सब धुंधला देख पाओगे, तो कौन सा रोग है। तो ऑप्शन जो सी है वो होगा मोतियाबिंद। नाम सुने होंगे आप, मोतियाबिंद। किसी व्यक्ति को बोलेगा मोतियाबिंद हो गया, बोलेगा तुमको दिख नहीं रहा है, मोतियाबिंद हो गया। इस प्रकार से कितने आदमी, सर लोग भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा मोतियाबिंद। चलिए बात करते हैं अब 25 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका उपयोग क्या है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हो आप, प्रिज्म, वो से आंसर हो जाएगा प्रिज्म, ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो प्रिज्म आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण, ठीक है, किस रंग की किरण का विचलन के दौरान झुकाव कम होता है। मतलब किसी वस्तु, देखिए आप प्रकाश चैप्टर में पढ़े होंगे, किस प्रकार से एक पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी है सपोज, ठीक है, और आपका अब यहाँ से एक लाइट आया, जैसे इस पे पड़ा ना तो ये इस प्रकार से झुक गया, या फिर सुनोगे कि इस प्रकार से उड़ गया। तो ये किस कारण होता है, ठीक है। तो ये किस कारण होता है आपको पता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, परावर्तन नहीं, अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी केस है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग के विकिरण का स्पेक्ट्रम के किस रंग के किरण का विचलन के दौरान झुकाव कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा रंग है, ऐसा रंग पूछ रहा है, ठीक है। तो रंग कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का झुकाव कम होता है, और हमारे नेत्र में सबसे अधिक वही पड़ता है तुरंत, ठीक है। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कि दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन जो बी देख रहे हो वो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए किया जाता है। चलिए बात करते हैं आप कितना नंबर 28 नंबर क्वेश्चन पे। प्रिज्म में प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो कौन सी घटती है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हो वो आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रकाश की किस किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम आपका जो होता है वो किसका होता है, बैगनी का होता है, ठीक है, और बैगनी का होता है। सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य पूछा तो किसका होता है, लाल का होता है, ठीक है। अब देखिए आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको कराया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना एक दिन 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है कलेक्शन करके 5-10 जितना हो सके सबको करा देंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश का रंग नीला किस घटना को प्रतीत करता है। तो किसका होगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन को। अब बात कर लेते हैं कितना 31 नंबर क्वेश्चन का। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह का बना होता है। मतलब एक साधारण जो प्रिज्म होता है जी ये ठीक है, कितने सतह का बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर होगा 5। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर होगा 5, ठीक है। 5 परत से मिलकर बना होता है, 5 सतह जो होता है वो मिल के बना होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस नेत्र दोष से पीड़ित है। तो ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष। चलिए बात करते हैं अब 33 नंबर क्वेश्चन पे। डैश माध्यम से छोटे छोटे कणों का निलंबन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर हो जाएगा क्या है, कोलाइड। बात करते हैं अब कितना नंबर 34 नंबर क्वेश्चन पे। नेत्र गोलक का व्यास
डैश लगभग होता है, मतलब कितना होता है नेत्र गोलक का जो व्यास होता है। देखिए कोई भी ऐसे कोई वस्तु होता है, इसके बीच का जो ये है और यहाँ से जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस, ये रेडियस और दोनों तरफ रेडियस को जब मिला देंगे तो व्यास हो गया, और आधा बोल देंगे इसका, आधा यहाँ से काट देंगे, ओनली इसको बोलेंगे ये वाला को, तो ये रेडियस हो गया, मतलब आपका बोल सकते हैं त्रिज्या। तो पूछा व्यास, नेत्र व्यास का, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो कितना होता है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हो 2.3 सेंटीमीटर, ये आंसर सही होगा। और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप नहीं मिला तो फिर बोलिएगा प्रीतम एकेडमी के परिवार को कि नहीं मिला, लेकिन ये क्वेश्चन मिलेगा, हम लोग को फुल गारंटी है, हम लोग इतना साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला पेश या डायग्राम क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परितारिका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, परितारिका। बात कर लेते हैं अब कितना नंबर 36 नंबर क्वेश्चन पे, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हो, सॉरी डी देख रहे हो, वो सेंसर होगा, वो सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉर्निया के पीछे एक कॉर्निया के पीछे एक संचालना क्या है, संरचना, सॉरी क्या आज बोल रहा हूं, मतलब आज उच्चारण सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा इसको, मैं फिर सही से आपको समझा दे रहा हूं कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया मतलब आंख का जो भाग है, एक कॉर्निया भाग होता है, उसके पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी परितारिका कहते हैं, ठीक है, परितारिका। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, आंख का टोटल कितना भाग होता है जो आंख मिलकर बनता है, ठीक है, ये आपका आंख का डायग्राम में दिया हुआ है। जो बच्चे नहीं जानते वो देख के बता सकते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो ऐसे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको उसके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन जो दिया है कि आंख का जो भाग है वो लिख के आपको दिखाना है। टोटल कितना भाग होता है, 9 या 10 भाग होता है, वो लिख के दिखाना है आपको। चलिए बात करते हैं कितना नंबर, अब 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस घटना के कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सेंसर हो जाएगा, अब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने पर, वक्रता, ठीक है। अब बात है कितना नंबर 39 नंबर यानी 39 नंबर क्वेश्चन पे, साथ में प्रवेश करने वाले प्रकाश की एक मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की, देखिए आपका आंख किसी को देख रहे हो, आप एक लाइट की तरफ देखना, तो लाइट से तो बहुत ज्यादा वो प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है, आपके आंख में पड़ेगी तो लाइट ज्यादा हो जाएगा। कभी आप होल्डिंग दुकान में देखो, होल्डिंग करता तो आप उस लाइट को नहीं देख पाते, लेकिन होल्डिंग करने वाला एक चश्मा का यूज करता है जिसके कारण वो देख पाता है, ठीक है, उस पर क्या प्रतिरोध आता है जिससे वो देख पाता है। लेकिन इस प्रकार से यदि देखेगा तो उसका क्या होगा, काना मतलब वो क्या हो जाएगा, अंधा हो सकता है, ठीक है, वो अंधा हो जाएगा, उसको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि साथ में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, जैसे हम लोग घर में एलईडी बल्ब जलाते हैं तो इस पे क्या होता है, इसको हम लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, तो इस पे भी बहुत ज्यादा रोशनी आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। आंख का जो एक कैपेसिटी होता है जो वो एज्यूम कर पाएगा, ठीक है, उससे भी अधिक होगा तो आदमी, कोई व्यक्ति क्या होगा, अंधा होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए अच्छा से समझिएगा कि साथ में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब आंख है, आंख में जो प्रकाश आ रही है तो अधिक मात्रा में जो आ रही है उसको नियंत्रित करके चारों ओर फैला दे रही है, और फिर आप उसको आसानी से देख पा रहे हो, ठीक है, ऐसे आ रही है फिर इसको ऐसे रिटर्न घूम जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ रही है, उसके बाद यहाँ पर आपका नेत्र में क्या बन रहा है, प्रकाश का, उस प्रकाश की वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, फिर आप उसको देख पा रहे हो, इस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में उस प्रकाश को आके फिर से रिफ्लेक्ट जो कर दे रहा है, नियंत्रित कर रहा है प्रकाश को, मतलब अधिक प्रकाश आ रहा है उसको कम कर दे रहा है आपके आंख में आते ही, तो वो कौन कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 से आंसर होगा परितारिका। किसके पीछे रहता है, वो रेटिना के पीछे होता है, ठीक है, किसके पीछे होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कॉर्निया के पीछे होता है, सॉरी रेटिना नहीं, कॉर्निया के पीछे होता है। अब क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का क्या है, अधिकांश अपवर्तन होता है, अधिकांश अपवर्तन, मैंने क्या बोला मैं कि इस प्रकार से, किस प्रकार से, ये गोलक है, इस प्रकार से अंदर एक बना हुआ, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर करके ऐसे रिटर्न चल जाएगा, ठीक है, यहाँ अंदर तक घुसने ही नहीं देगा उसको, तो वो किस कारण होता है, ठीक है, अपवर्तन होता है, तो किसके कारण होता है, वो आंसर सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहर पृष्ठ जो होता है वो उस पे होता है कि वो ऐसे इस प्रकार से बना रहेगा, यहाँ पर आएगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इस जगह जो पड़ रहा है ये वो क्या है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परितारिका, ठीक है। अब बात करते हैं मंद प्रकाश में किसकी क्या है,
शिथिलता सॉरी ठीक है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता के कारण पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, पूर्ण रूप से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर हो जाएगा परितारिका। चलिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिरकार मुझे बोलने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के कि क्यों बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। किसी व्यक्ति के नेत्र गोलक का आकार गोल होने पर वह देख पाता है, क्या होता है, क्या कैसा देख पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, किसको देख पाता है, निकट वस्तु को, ठीक है, निकट वस्तु को देख पाता है, बाकी किसी को नहीं देख पाएगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। नेत्र पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, कितने सेकंड तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हो वो आंसर हो जाएगा कितना, 1/10, 1/10 भाग को, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 1/10 सेकंड तक देख सकता है। अब बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। नेत्र में से किस में दृष्टि निर्बल सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो यहाँ पर देखिए, आंसर आपका इस जगह पे हर बार यहाँ पर आंसर दिख रहा है, जिसपे आंसर नहीं दिख रहा वहां पर ऐसे इस प्रकार से कलर करते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। जाके वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यहाँ पर पीडीएफ को देख लीजिएगा। किस दोष के कारण आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। चलिए बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। किसी कारणवश जो व्यक्ति के नेत्र में उपस्थित कॉर्निया पूर्णतः गोल्य नहीं हो जाती, गोल्य नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा दोष बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, किसके कारण नहीं होगा, अबिंदुता के कारण, ठीक है, अबिंदुता। ये भी क्या है, एक टॉपिक है, आप देख सकते हो, ये भी एक टॉपिक है। जैसे मैंने बोला ना पहले कि एक टॉपिक है ये, तो उस प्रकार से अबिंदुता भी एक टॉपिक है, जाके वहां पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर, अबिंदुता, कितना नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर, याद रखिए, ठीक है। अबिंदुता से ग्रसित व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है, बेलना आकार, मतलब इस प्रकार से ये लंबा रहेगा, इस प्रकार से लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कितना नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन पे। यदि कोई दोष रहित व्यक्ति 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है तो इसे किसके बीच तो इसके बीच की दूरी क्या होती है। तो क्या होती है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो आप कितना, ऑप्शन नंबर जो ए देख रहे हो वो आंसर हो जाएगा दृष्टि परिसर, ठीक है, दृष्टि परिसर। अब बात करते हैं कितना नंबर, 49 नंबर क्वेश्चन पे। मानव नेत्र की दृष्टि क्षेत्र कितनी होती है अगर मानव नेत्र 2 है, मतलब 2 गो मानव नेत्र है, ठीक है। इस प्रकार मानव का 2 गो नेत्र होता है, पता है, किसी का 1 होता है, किसी का मतलब जो अंधा हो जाता है, एक आंख किसी कारणवश अंधा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर व्यक्ति का 2 होता है, तो 2 को आंख है आपका, तब पूछ रहा है 2 को आंख है। चलिए इसका थोड़ा मूवी बना देते हैं, देखिए, ठीक है। तो देखिए, आप देखिए, तो क्या बोला है कि मानव की जो है वो नेत्र दृष्टि क्षेत्र कितनी होती है, मतलब वो कितना देख सकता है। तो कितना देख सकता है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री देख सकता है। एक आंख से कितना देख सकता है, उसका आधा दिखेगा, एक आंख से उसको इस प्रकार से देखिएगा। देखिए कभी बीच में आंख रखिएगा, एक आंख बंद कीजिएगा, देखिएगा इधर का वस्तु आपको नहीं दिखेगा, फिर दोनों आंख खोलिएगा, इधर का भी दिखेगा, इधर का भी दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से बीच में आप हाथ रख दीजिए, उसके बाद एक आंख को बंद कीजिए। सपोज इस आंख को बंद कर दिए, इस आंख से सिर्फ आप आधा ही क्षेत्र को देख सकते हैं, आधा क्षेत्र को नहीं देख सकते। लेकिन इस हाथ को रख के दोनों आंख खोलिए, देखिए फिर भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों को देख पाओगे, ठीक है। तो ये क्या गया, आधा देख पाओगे, इसमें 180 देख पाओगे, पूरी 180 देख पाओगे सीधा, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन, आज का पीडीएफ का सबसे लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दूरदृष्टि वाली आंखें डैश साफ साफ देख सकती है, क्या साफ साफ देख सकती है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, वस्तु की दूरी को, क्या दूर वस्तु को, सॉरी वस्तु की दूरी नहीं, दूर वस्तु को, दूर दृष्टि वाली आंख दूर की वस्तु को देख सकती है। चलिए अब आज का जो ये पीडीएफ यहीं खत्म होता है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि आज बोलने में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और मेरा इतने दिन से वीडियो ना आने का कारण क्या था। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपके जो दामोदर सर है, यानी कि मैं
इसके गला में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो गया था, जो कि जिसके कारण पूरा गला में पिंपल टाइप, आपका चेहरा में जो पिंपल होता है उस टाइप के गला में आ गया था। और उसको मैं डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने अभी ज़्यादा बोलने भी मना किया, जोर से बोलने मना किया। और मैं जोर से नहीं बोलता हूँ तो आप लोग तक आवाज़ भी नहीं पहुँच पाती है। अब मेरा फैशन से, मेरा और पंकज सर का, कि हम लोग जोर से बोल के आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग मोटिवेट होके आप उस बात को आपके कान तक पहुँचे। आप कम साउंड में भी देखोगे तो आपका एकदम कान गूंजते रहे कि नहीं, दामोदर सर ने, पंकज सर ने इस प्रकार से बोला। ठीक है, तो इसीलिए मैं जोर से नहीं बोल पा रहा था, आज बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मुंह को ज्यादा मैं जोर से बोलूंगा तो मैं सही उच्चारण कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे बोलता हूँ तो मेरा उच्चारण में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, इसके लिए जितना भी जगह पे मेरा क्या हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बोलने में, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। अगले वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि तब तक दवा खा के मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। दवा मैंने 2-4 दिन से स्टार्ट कर दिया है, जैसे ठीक होता है फिर से वीडियो मेरा आ जाएगा देखने को। 11th क्लास का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। क्लास 10th के बच्चों का पंकज सर और सूरज सर वीडियो जस्ट लाने वाले हैं। उन लोग का भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है घर में, ठीक है, घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण से वीडियो नहीं ले पा रहे थे बस। लेकिन अब जैसे ही उनका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला है 1-2 दिन में, बस फिर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपसे बस एक ही गुजारिश है कि प्रीतम एकेडमी 2 या प्रीतम एकेडमी को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसीलिए थोड़ा मन में ठेस पहुंचती है कि नहीं यार, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है और प्लस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। सबसे मेन गलती यह है कि जिन स्टूडेंट को पूरा वीडियो को देखना है, किस जगह पे क्या मैंने बताया वही चीज मिस कर जाओगे तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाओगे। समझ रहे हो मेरे बात को? तो आगे बढ़ना है तो पूरा वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। किस जगह पे क्या चीज समझ नहीं आया वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, हम लोग से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप ये कर पाओगे। जब तक आप अपने प्रॉब्लम को हम लोग के सामने नहीं रखोगे, हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन कर पाएंगे? आप ही बताइए। आप लोग का सॉल्यूशन, जब तक आप लोग का जो प्रॉब्लम है, कष्ट है, वो हम लोग तक, मेरे पास, पंकज सर के पास, सूरज सर के पास जब तक नहीं पहुंचेगा हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप लोग का समस्या यदि हम लोग के पास आता है, प्रॉब्लम मेरे पास आ गया, उसके बाद हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेते, कुछ हम लोग आप लोग को मतलब रिएक्शन नहीं देते हैं, तो फिर आप लोग हम लोग को बताइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन मतलब मैसेज सेक्शन खुला हुआ है, जब मन तब आप पूछ सकते हो जो चीज चाहिए, वो मटेरियल, कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, मुझे ये वीडियो चाहिए, वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना फैसिलिटी हम लोग आपको दे रहे हैं, तो बस कुछ नहीं करना, बस एक ही चीज मांगूंगा कि प्रीतम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को जो अभी तक अपरिचित है प्रीतम एकेडमी से, कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी की जाती है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो एकदम 100% पता है, रेगुलर जो हम लोग के इस प्रीतम एकेडमी बने हुए हैं उसको पता है कि किस प्रकार से तैयारी किया जा रहा है, यहाँ पर किस प्रकार से कंटेंट को दिया जा रहा है। और इस बार का जो रिजल्ट है सब 80%, 85%, 90% तक गया हुआ है। ठीक है, और इस बार का जो रिजल्ट है, आशा है कि आप लोग भी इस प्रकार से 80+ ही रिजल्ट लाओगे। ठीक है, 80+ से ही मैं बात करता हूँ, 90+ इस बार जाएगा, फिक्स है, इस बार 90+ जाएगा, क्योंकि और ज्यादा एक्सपीरियंस हम लोग को आ गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, प्रीतम एकेडमी आपके साथ है। कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो एक बार खाली हम लोग को बताइए, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।